विचार कीजिए, जब हम स्वयं को आईने के सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं तो हमको क्या दिखता है। पहली बात तो कौन देखता है आईने में, एक, और हमको क्या दिखता है, दो। तो हम कहेंगे हमको आईना दिखेगा, एक। कोई कहेगा हमको पूर्ण शरीर दिखता है, दो। कोई कहेगा हमको आजू बाजू का सब कुछ दिखाई देता है, मतलब जितना आईने में सब झलक रहा है वो सब दिखाई देगा, तीन। लेकिन सत्यार्थ बात क्या है मालूम है आपको? बोलिए सत्यार्थ बात क्या है? जब हम आईने में देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? देखो, जब आईने में देखते हैं तो हमको हमारी आंख दिखती है। ये तो हो गया उदाहरण। और एक उदाहरण लेता हूं इसके लिए। जैसे अर्जुन को, सभी पांडव भी थे, कौरव भी थे, उनको बोला क्या दिख रहा है? एक ने कहा मेरे गुरुजन, मेरे गुरु भाई सब दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये पेड़, पंछी, सब कुछ दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा हमको पंछी दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा हमको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हमको, और बहुत कुछ, सारी बातें हो गई। अर्जुन ने कहा मुझे मात्र आग दिखाई दे रही है। दूसरी बात, निष्कर्ष, जिसको अपने ज्ञान दर्पण में अपना आत्मा ही दिखाई देता है, उसको बाकी सब होते हुए भी कुछ नहीं दिखाई देता। समझ में आ रहा है क्या? सब है, सबकी स्वीकृति हो रही है, सामान्य प्रतिभास में सबकी स्वीकृति हो रही है। ऐसा होते हुए भी विशेष प्रतिभास में वो मात्र अपने लक्ष्य को देख रहा है। सब है, सब है। ये महत्वपूर्ण बात है। जिस जीव को इस प्रकार की दृष्टि, ध्यान की कला अवगत हो गई, वो जीव ज्ञानी हुए बिना रहता नहीं है। और एक बात, मान लो हम आईने के सामने ही खड़े हैं और हम ऊपर नीचे यहाँ वहां देखें तो हमको क्या दिखाई देगा? हमको आंख नहीं दिखाई देगी, अर्थात हम नहीं दिखाई देंगे, राइट? हम मतलब आत्मा, सिद्धांत में घटित करेंगे तो हमको अपना आप नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार जिसका लक्ष्य यहाँ वहां भटक गया है, जिसका उपयोग भटक गया है, ज्ञान दर्पण में उसको अन्य अन्य चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन आप नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो नियम से दुख को प्राप्त होगा। फिर वो अन्य अन्य विषयों में ही सुख मानेगा। पकड़ में आ रहा है क्या? कोई लौकिक उपलब्धि के नाम पर सेलिब्रेशंस करते हैं, मतलब क्यों करते हैं? क्योंकि उनका उपयोग बाहर भटका है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको कोई लौकिक उपलब्धि की प्राप्ति हुई है, उस लौकिक उपलब्धि को अपने संयम के हेतु में किस प्रकार प्रयास किया जाए, इसका यदि विचार नहीं होता है तो यथार्थ बुद्धि रखता नहीं है, यथार्थ सोच रखता नहीं, वो सुखार्थी जीव नहीं है। ये बात नक्की है। एक मिनट ना, मुझे थोड़ा सा ये चार्जिंग को लगाना पड़ेगा, जस्ट होल्ड कीजिए। निक्षेप नामक धर्म, निक्षेप मतलब नाम धर्म, स्थापना धर्म, द्रव्य धर्म और भाव धर्म, इन धर्मों का चल रहा है। और इन एक एक धर्म को प्रकाशित करने वाला एक एक नए श्रुत ज्ञान का अंश, वो श्रुत ज्ञान का अंश बराबर उस वस्तु को उस रूप में देखता है। जब नाम नामक धर्म की तरफ से देखते हैं तो नाम नामक नए ये कहता है कि वस्तु का कोई न कोई नाम रखा जा सकता है। समय सार, समझ में आए? समय सार ऐसा हमने कहा तो ये वस्तु को कहा
समझ में आ रहा है क्या? इस रूप से भी हम इस वस्तु को पुकार सकते हैं। अब इस समय सार को हमने किसी पुद्गल में स्थापित कर दिया तो उसको भी समय सार कहने में आया, क्योंकि वो समय सार में जो विषय है वो इस आत्मा की ही चर्चा करने वाले थे, उसको भी समय सार कहने में आ गया। तो यह स्थापना हो गई। और जो समय सार रूप होने वाला है या हो गया है उसको भी समय सार कह लेते हैं, द्रव्य निश्चय, द्रव्य नामक नय से। और जो वर्तमान में उस रूप ही परिणमित हो रहा है, समय सार रूप हो रहा है, उसको भी समय सार कहते हैं। ये भाव नामक धर्म की तरफ से देखते हैं तो एक ही शब्द को हमने कितना घुमाया आप देख रहे हैं ना। तो ये नाम नामक एक शब्द कहेंगे तो किस प्रकार से यूज किया जाएगा, ये सारा हमारी दृष्टिकोण के ऊपर है। और इसका एकमात्र प्रयोजन हमको वस्तु को परिचित करना है, अर्थात उसको उजागर करना है। और उजागर करने के लिए उसका नामकरण आवश्यक है। ठीक है, आश्चर्य की बात देखो ना, वस्तु का नामकरण जब भी किया जाता है उसके विशेष को देखकर किया जाता है। और विशेष क्या है? गुणभेद करते हैं हम, तो गुणभेद की तरफ से वस्तु का परिचय कराया जाता है, चाहे वो सामान्य गुण हो या विशेष गुण हो, उनके माध्यम से वस्तु का परिचय कराया जाता है। ठीक है, तो ये नाम नामक निक्षेप, नाम नामक धर्म जिसको परिचय करा रहा है, नाम नामक नय। ठीक है, देखो निक्षेप का अर्थ होता है रखना। तो यहाँ पर रखना मतलब क्षेपण करना मतलब रखना, न्यास। तो यहाँ पर कह रहे जो रखा जा रहा है मतलब उसको परिचित करा रहा है, उसको रखना कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जहां रुके थे वहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेज नंबर 273 पर आ जाइए। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। नाम और स्थापना के समान आत्मा में एक द्रव्य नामक धर्म भी है, जिसके कारण आत्मा अपनी भूतकालीन एवं भविष्यकालीन पर्याय रूप दिखाई देता है। आत्मा ऐसा ही दिखाई देता है। आश्चर्य की बात देखो ना, एक गुण की अनुभूति में, एक गुण के निर्णय में, एक गुण के माध्यम से परिचित कर आत्मा को करने में समग्र आत्म वस्तु पकड़ में आ जाती है। आश्चर्य की बात है। हमको लगता है एक वस्तु मतलब एक ही गुण लिया ना, एक गुण मतलब वो अंश लिया ना, नहीं, उस गुण के साथ साथ समग्र आत्म वस्तु के धर्मों को, गुणों को समाहित करके स्वीकार किया जाता है। देखो अभी जैसे शादी ब्याह का प्रकरण है, व्यवस्था है, तो वहां क्या मात्र दूल्हा दुल्हन की ही बात चलती है क्या? नहीं। हाँ, तो बारात के साथ में जितने भी अन्य जन है, दूल्हे के साथ आए हुए, दुल्हन के साथ आए, वे सभी उस समारोह के सभासद हैं, अर्थात उन सबका ग्रहण होता है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार कथन चलेगा एक का, लेकिन स्वीकृति होगी अखंड द्रव्य की। देखो, जिसके कारण आत्मा की भूतकालीन एवं भविष्यकालीन पर्याय रूप दिखाई देता है। आत्मा भूतकालीन पर्याय रूप और भविष्यकालीन कब दिखाई दे रहा है? वर्तमान में दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? वर्तमान में आत्मा को भूतकालीन और भविष्यकालीन कैसे देखना? कह रहे कुछ नहीं, उसकी जो भविष्य में घटित होने वाली पर्याय है उसके बारे में आज वर्तमान में कथन करो। और ये कथन क्यों किया जा सकता है?
क्योंकि आत्म वस्तु में एक धर्म ही है जिसका नाम है द्रव्य नामक धर्म। और वो द्रव्य नामक धर्म इतनी इस शब्दावली को, शब्द ब्रह्म को सहूलियत देता है कि भाई आप इस वस्तु को चाहे जैसे पुकार सकते हो। ठीक है, चलिए याद रखना और एक बात, इन सब के माध्यम से आत्मा ही परिचित होता है, अर्थात इसमें से कोई यूजलेस है ऐसा हमको समझना नहीं चाहिए। सब अपनी अपनी हैसियत लेकर और अपना इंपॉर्टेंस लेकर बैठे हैं। एक भी, जैसे वीटो पावर होता है ना, वीटो पावर मतलब क्या कि 5 मुख्य देश है, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया और चाइना। इनमें से एक ने भी नहीं कहा ना, वो पास नहीं होता यूनाइटेड नेशंस में, उसको कहते हैं वीटो। तो उसी प्रकार जनरल असेंबली में एक भी देश विरोध में गया इन 5 महादेशों में से, तो वो बिल पास नहीं होता है। उसी प्रकार मैं क्यों कह रहा था ये, कहने की बात इतनी थी, उसी प्रकार कोई भी एक धर्म को हम छोड़ देते हैं, एक धर्म का हम स्वीकृति नहीं करेंगे तो अखंड वस्तु हमको ग्रहण नहीं करने में आएगी, वस्तु अधूरी ही होगी। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार सेठ का बालक भविष्य का सेठ ही है, अतः उसे वर्तमान में भी सेठ जी कह दिया जाता है, अथवा जो राजा मुनि हो गया है उसे मुनि अवस्था में भी राजा कहा जाता है। ये सब द्रव्यनय के ही कथन है। कल चर्चा की थी अपन ने, भरत चक्रवर्ती निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो चक्रवर्ती अवस्था में निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, हाँ देखो श्वेतांबर मान्यता में तो वे मरुदेवी को हाथी पर बैठे बैठे मुक्ति मान लेते हैं, किसी को मतलब खाते हुए मुक्ति मान लेते हैं। ऐसा संभव नहीं है। हर अवस्था में, हर भाल में ये जीव आत्मा की तरफ झुका हुआ ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा के अलावा अन्य किसी भी अवस्था में ये जीव हो तो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते कि ये द्रव्य नय से भविष्य में आगे मुक्ति को प्राप्त हो गया, तो कोई एक विशेष घटना को लेकर इसी को मुक्ति का कारण बोल दिया कि ऐसा करके मुक्त हो गए, तो विरोध नहीं है। बट वो द्रव्य नय के माध्यम से ये कथन है। लेकिन कोई सर्वथा ही ऐसा ले और गृहस्थी में ही मोक्ष की कल्पना करे तो योग्य नहीं है। इस प्रकार के कथन लोक में ही नहीं, जिनागम में भी सर्वत्र दृष्टिगोचर है। क्या आगम में यह लिखा नहीं मिलता है कि भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए? वस्तुतः बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति चक्रवर्ती पद पर रहते हुए मोक्ष नहीं जा सकता। भरत ने जब चक्रवर्ती पद त्याग कर मुनि दीक्षा ली तब वे मोक्ष गए हैं। मोक्ष तो भरत मुनि गए हैं, किंतु भूत पर्याय का वर्तमान पर्याय में आरोप करके यही कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए। ठीक है, ये चर्चा आ गई। इसी प्रकार आदिनाथ से लेकर महावीर तक सभी तीर्थंकर वर्तमान में ही सिद्ध दशा में है, तथापि उन्हें आज भी तीर्थंकर ही कहते हैं। भगवान का जन्म कहना भी इसी नय का कथन है, क्योंकि जिस जीव का अभी जन्म हुआ है वह अभी तो बालक ही है, भगवान का जन्म हुआ है ना, ऐसा कहते कि नहीं? हाँ देखो, अक्सर लोग एक प्रश्न करते हैं, छोटे बच्चों को पूछते हैं, बोलो
महावीर भगवान का जन्म किस दिन हुआ? तो कोई कहे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, इतना ही बोल दिया तो क्या होगा? वो सामने वाला बोलेगा गलत, भगवान का जन्म नहीं होता। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बट किसी अपेक्षा से वो कथन है कि भगवान का जन्म होता ही नहीं है। क्योंकि वहां ये दिखाना है कि मैं जन्म मरण से रहित ही हूं। ये जीव जन्म मरण से रहित ही है, कभी जन्मता भी नहीं है क्योंकि मरण होता ही नहीं है। ये एक अपेक्षा है। निश्चय से देखे तो जीव का जन्म मरण होता ही नहीं है, क्योंकि जीव तो जीव रूप ही रहा है, जीव में कुछ भी चेंज हुआ नहीं है। जन्म और मरण वो पर्याय की अपेक्षा कहते हैं। तो ये कथन है क्या कि भगवान का जन्म होता है, ये भी मान्य है। लेकिन कोई सर्वथा मजाक उड़ावे इस बात का कि भगवान का जन्म होता ही नहीं ऐसा कहकर, तो कह रहे कि ये गलत है। आप निक्षेप का अभ्यास ठीक से नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ ये कहना द्रव्य निक्षेप, और भगवान का जन्म होता ही नहीं है ये निश्चयात्मक कथन है। समझ में आ रहा है क्या? तो होता ही नहीं मतलब जन्म मरण से अतीत है। प्रत्येक आत्मा फिर जन्म मरण से अतीत है, देखा जाए तो। ठीक है, हाँ। कहा थे भगवान का जन्म कहना भी इसी नय का कथन है, क्योंकि जिस जीव का अभी जन्म हुआ है वह अभी तो बालक ही है, पर भविष्य में भगवान बनने वाला है, अतः उसे अभी भी भगवान कहने का व्यवहार लोक में प्रचलित है। आगे बोल्ड का पढ़ना है। भगवान आत्मा में द्रव्य कर्म नामक एक ऐसा धर्म है, द्रव्य धर्म नामक ऐसा धर्म है जिसके कारण आत्मा भूतकालीन और भविष्यकालीन अर्थात नष्ट और अनुत्पन्न पर्याय रूप कहा जाता है। उस द्रव्य नामक धर्म को विषय बनाने वाला नय का नाम द्रव्य नय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नयों में पहले नय का नाम भी द्रव्य नय है। अभी आया था ना, पहला नय द्रव्य नय, दूसरा नय पर्याय नय, फिर सप्तभंगी के साथ, फिर कौन सा आया था? विकल्प और अविकल्प नय। फिर उसके बाद में ये निक्षेप के 4 आए थे। ठीक है, ये 15 हो गए थे। अब देखो 47 नयों में पहले नय का नाम भी द्रव्य नय है। उस द्रव्य नय का विषय क्या है? चिन्मात्र पट की भांति। ठीक है, वस्तु में ऐसा एक धर्म है जिसके माध्यम से वस्तु कैसे दिखाई देती है? चिन्मात्र पट की भांति, पट मात्र की भांति, मतलब अखंड वस्तु दिखाई देती है। देखो 14वें का नाम द्रव्य नय है। एक नाम एक होने पर भी इन दोनों नयों के स्वरूप में अंतर है। प्रथम द्रव्य नय के स्वरूप के साथ पर्याय नय आया है और इस द्रव्य नय के साथ भाव नय आया है। भाव नय आया है। हाँ, भाव नय क्या कह रहा है? भाव ने जिस भाव से वर्तमान में परिणमित हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जिस भाव से आत्मा वर्तमान में परिणमित हो रहा है, ये भाव नय आया। देखो और एक बात बताओ, भाव नय का आपको क्या विशेषता लगती, क्या लाभ होगा इसको, इस जीव को आत्मानुभव करने के लिए भाव नामक धर्म का कोई रोल है क्या? आपको क्या लगता है? कोई बताएगा? इस जीव को आत्मानुभव में भाव नामक धर्म का क्या रोल है? नहीं बता सकता कोई? भाव ही इम्पोर्टेंट है ना भैया। भाव ग्रहण करेगा तभी आत्मानुभव कर सकता है। भाव ग्रहण करेगा मतलब क्या? थोड़ा सा ओपन कीजिए ना बात को।
इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने प्रश्न किया, प्रश्न ऐसे ही नहीं किया। तो महत्वपूर्ण है ये धर्म। देखो ऐसा है, भाव नामक धर्म या भाव नामक नय ही बताता है कि वर्तमान में मेरा उपयोग कहाँ है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने कहा आंख है, आंख से मैं ऊपर देखता हूं तो क्या दिखेगा? आंख नहीं दिखेगी, फिर मुझे अन्य बाहर की वस्तु दिखाई देगी। मैं आंख से यहाँ वहां देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? यहाँ वहां की वस्तु दिखाई देगी, आंख नहीं दिखाई देगी। अर्थात भाव नामक धर्म ये कह रहा है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम्हारा उपयोग कहाँ पर रुका है, ये भाव नामक धर्म मुझे परिचय करा के दे रहा है। अर्थात यदि वो आत्म वस्तु पर स्थित नहीं है या यदि उसको अपने दर्पण में अपना आप नहीं दिखाई देता है तो समझ लेना ये भाव नामक धर्म के माध्यम से हमको परिचय हो रहा है कि उपयोग बाहर गया है, ये नियम से दुख को प्राप्त होने वाला है। ये भाव नामक धर्म ने हमको परिचय करा के दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूं। हम भाव नामक धर्म नय की क्या चर्चा करते? वर्तमान में जो काम कर रहा है वो भाव नामक नय, बराबर है, बिल्कुल सही है। बट उसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है? मुझे इससे लाभ क्या लेना है? अर्थात भाव नामक धर्म ये दिखा रहा है कि तुम्हारा ध्यान कहां पर है, तुम क्या कर रहे हो, और तुम अभी जो वर्तमान में बीजारोपण करने वाले उसका क्या फल होगा वो आगे की बात। बट तुम संसार में भटकोगे ये बात पक्की है। एक और एक भाव नामक धर्म का अर्थ ये भी है क्या कि होना कोई ना कोई परिणाम होगा, ये भाव नामक नय भी कह रहा है। समझ में आया? कोई ना कोई परिणाम, और वो चेतन परिणाम ही होगा, ये भी भाव नामक नय कह रहा है। तो इस प्रकार से और एक अर्थ भी ले सकते, बट पहला अर्थ बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है कि हम कौन सा परिणाम कर रहे हैं, ये भाव नामक धर्म मुझे परिचय करा के देता है। ठीक है, तो इस परिणाम का सुधार होना है या बिगाड़ होना है या बनाए रखना है, इन सारे बातों की उहापोह की जा सकती, चिंतन किया जा सकता है, ताकि ये जीव यथार्थ पुरुषार्थ कर सके। समझ में आया? क्योंकि अनादिकाल से इस जीव ने इतना टाइम पास किया है, इतनी अय्याशी की है, लेकिन इस द्रव्य ने अत्यंत करुणा होकर इसको हर बार एक अवसर दिया है, और ऐसा अवसर कब देने वाली है? अनंत काल तक देने वाली है। हाँ, उदाहरण ऐसा ही दिया जाता है विद्वानों द्वारा कि मान लो हमको मोबाइल में डेटा डेली 3 GB दिया जा रहा है, और हम पूरा 3 GB भी यूज कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं, और हम कदाचित यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो सच्चा लाभ किसने उठाया? उस वर्तमान डेटा की उपलब्धि का लाभ किसने उठाया? जिसने पूरा का पूरा 3 GB का डेटा आज यूज किया है, राइट? उसने किसी न किसी सार्थक कार्य में ही लगाया होगा ना, तो विशेष लाभ उसको हो गया। अभी अन्य प्रकार से उदाहरण को नहीं लेना, कोई वीडियो देखने के लिए, मैच देखने के लिए ये डेटा को खर्चा करे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई भगवान की वाणी सुनने के लिए, भक्ति सुनने के लिए इस डेटा का प्रयोग करता है, तो सदुपयोग कर रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार ये उदाहरण दिया, उसी प्रकार वर्तमान में इस जीव को उपयोग दिया गया है, और उपयोग की कोई एक वैल्यू दी गई है। भाई इतना उपयोग है, इतना जान सकता है, ये सब कर सकता है। ठीक है, अब इस वर्तमान उपयोग में इस जीव ने उसका खर्चा कैसे किया, अर्थात उसको विनिमय कैसे किया, इसके ऊपर निश्चित होगा कि ये जीव सुखी होगा या दुखी होगा। यदि इसने अपना विनिमय, इस उपयोग का विनिमय स्वच्छंदता, विषय भोग, वासना आदि में किया, तो समझ लेना कि ये संसार में भटकने वाला है। बात कहां से आई थी? भाव नामक धर्म। भाव नामक धर्म हमको प्रत्येक समय में एक अवसर प्रदान कर रहा है। लो, एंजॉय, पूरी वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? रिचार्ज हो गया है, डेटा तुम्हारा रिचार्ज हो गया है। प्रत्येक समय बिना मांगे अपने को डेटा रिचार्ज करके मिल रहा है। ठीक है, अब तुम जानो, जितना जानना है सो जानो।
ठीक है, तो कोई उस जानने का प्रयास पर वस्तु को कर सकता है, विषय भोग के लिए कर सकता है, उसमें से सुख प्राप्त होगा इस कल्पना के लिए कर सकता है। और कोई ये नक्की करता है कि मेरा ज्ञान, मेरा सुख मेरे में है, और ऐसा जानता हुआ अपने ज्ञान दर्पण में अपना आप देखता है, अन्य सब दिखाई दे रहे लेकिन अपना आप देखता है, तो वो जीव सुखी हुए बिना रहता नहीं है। समझ में आया? ये भाव नामक धर्म ने हमको प्रेरणा दी है। भाव नामक धर्म नहीं होता तो ये काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे। हाँ, वहां प्रथम द्रव्य नय के साथ पर्याय नय आया है पहले जोड़ा में, ओके, और इस द्रव्य नय के साथ भाव नय आया है, ये जोड़ा आया है। वह द्रव्य नय और पर्याय नय ऐसा जोड़ा है, यह द्रव्य नय और भाव नय ऐसा जोड़ा है। तो ये पहला अंतर हो गया। प्रथम द्रव्य नय का विषय सामान्य चैतन्य मात्र द्रव्य है, ठीक है, और इस द्रव्य नय का विषय भूत भावी पर्याय वाला द्रव्य है। समझ में आया? भूत भावी पर्याय वाला द्रव्य, वर्तमान पर्याय वाला द्रव्य नहीं कह रहे हैं। कल एक उदाहरण दिया था ना, क्या कील में बेंड है, बेंड, तो उस कील के बेंड को निकालने के लिए क्या करना है? तो कोई जाए लोहार के पास और कहे भाई इसका बेंड निकाल के दो, वो क्या करेगा? उसको सीधा करके देगा। अब कोई ऐसी कल्पना करे कि उस कील के इस प्रकार से विभाजन होगा कि जो बेंड हुआ जितना टुकड़ा है वो और बेंड हुआ टुकड़ा, ये दोनों को, या एक जो सीधा टुकड़ा है और एक बेंड हुआ टुकड़ा, इन दोनों को पृथक करके देगा। तो क्या कहेगा? साहब आपने बेंड कहाँ रखा मेरा? तो लोहार कहेगा भाई ये बेंड चली गई वो पर्याय, अब ये सरल पर्याय नवीन उत्पन्न हुई है। ठीक है, आगे देखो। भगवान आत्मा में द्रव्य धर्म नामक एक ऐसा धर्म है जिसके कारण आत्मा भूतकालीन भविष्यकालीन अर्थात नष्ट और अनुत्पन्न पर्याय रूप कहा जाता है। उस द्रव्य नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम द्रव्य नय है। आगे 47 नयों में पहले नय का नाम भी द्रव्य नय है, और इस 14वें नय का नाम भी, ये हो गया था, नाम एक होने पर भी जोड़े हो गए। नीचे आ जाइए। जिस प्रकार द्रव्य नय से भगवान आत्मा भूत और भविष्यकालीन पर्याय रूप से पर्याय के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार भाव नय से वह वर्तमान पर्याय रूप से जाना जाता है। समझ में आया? इस 14वां है ना, 14वां द्रव्य नामक धर्म से क्या कहा, कैसे जाना जा रहा है? भूतकाल और भविष्यकालीन रूप जाना जा रहा है। ठीक है, और भावनय से उसी प्रकार भावनय से, अब भावनय की चर्चा, वह वर्तमान पर्याय रूप से जाना जाता है, अर्थात वर्तमान परिणाम क्या है। समझ में आया? ये भाव नामक धर्म हमको परिचय करा के दे रहा है। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, ये चिंतन करने में झुका है कि नहीं झुका है। अगर नहीं झुका है तो ये भाव नामक धर्म अन्य जगह पर लगा है, विषयों में लगा है, भोगों में लगा है, सुखी होने के लिए इसका प्रयास नहीं चल रहा है। इस बात को आचार्य देव पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री का उदाहरण देकर समझाते। यहां तक आए थे। पुरुष के समान स्त्री का उदाहरण दे रहे, मतलब क्या? जिस प्रकार, उदाहरण आगे आ रहा है, जिस प्रकार पुरुष के भेद में रहकर पुरुष के समान व्यवहार करने वाली स्त्री पुरुष जैसी ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह भगवान आत्मा भी वर्तमान में प्रवर्तित होने से वर्तमान पर्याय रूप ही प्रतिभासित होता है। सम्यक दर्शन से युक्त आत्मा सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक दृष्टि के रूप में जाना भी जाता है।
सम्यक दर्शन से युक्त जीव को जीव न कहकर सम्यक दृष्टि कहना या जानना, यह भी भावनय है। समझ में आया? देखो, अपन किसी का नाम सम्यक रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? किसी अपेक्षा, वो कल जैसे बताया, स्थापना में भी जाता है और नाम में भी जाता है, और वर्तमान पर्याय से परिणत हो गया तो उसको भाव नामक धर्म का विषय बनाया। और यदि भूत या भविष्य की अपेक्षा चर्चा की तो वो द्रव्य नामक धर्म की तरफ से उसका परिचय हो रहा है। देखो, जिस प्रकार पुरुष के भेष में रहकर पुरुष के समान व्यवहार करने वाली स्त्री जैसा ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह भगवान आत्मा भी वर्तमान में प्रवर्तित होने से वर्तमान पर्यारूप ही प्रतिभासित होता है। सम्यक दर्शन से युक्त आत्मा सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक दृष्टि के रूप में जाना भी जाता है। सम्यक दर्शन से युक्त जीव को जीव न कहकर सम्यक दृष्टि कहना, यह जानना ही भावनय है। समझ में आ रहा है? आगे सरल है एकदम। भगवान आत्मा में एक धर्म ऐसा भी है जिसके कारण यह आत्मा, बोल्ड वाला पढ़ रहा है, जिसके कारण यह आत्मा वर्तमान पर्याय रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। उस धर्म का नाम है भाव नामक धर्म, और उसे जानने वाला श्रुत ज्ञान के अंश का नाम भावनय है। ठीक है? हाँ, देखो, एक्सप्लेन करते समय क्या कह रहे हैं? जिसके कारण यह आत्मा वर्तमान पर्याय रूप से जाना जाता है। पर्याय रूप से जाना जाता है मतलब पर्याय में क्या हो रहा है, क्या है पर्याय में, स्व है या पर है, ये जाना जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अभी ये एक थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग आ गई, थोड़ी सी इन डेप्थ हमारी चिंतन की धारा झुक गई, जिसके माध्यम से हम इतना नक्की कर सकते हैं कि मेरी पर्याय कहाँ झुकी है, ये सुख का कारण है या दुख लेकर आएगी। ये सब विचारणीय बिंदु। आत्मद्रव्य के भूत और भावी पर्याय से युक्त जानना द्रव्यनय है, और वर्तमान पर्याय से युक्त जानना भावनय है। जिस प्रकार, क्या कहा? भूत और भावी पर्याय से युक्त जानना द्रव्यनय, और पर्याय वर्तमान पर्याय से युक्त जानना स्वभावनय। व्हाट इज दिस? भूत और आत्मद्रव्य के भूत और भावी पर्याय से युगपद जानना द्रव्यनय है। आत्मद्रव्य के भूत और भावी पर्याय से युक्त जानना द्रव्यनय, और आत्मद्रव्य के वर्तमान पर्याय से युक्त जानना वो भावनय है। कोई बता सकता है क्या? आत्मद्रव्य को भूत पर्याय से युक्त जाना, आत्मद्रव्य को भूत पर्याय से युक्त जाना वर्तमान में, ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? देखो, हमने कारण कार्य व्यवस्था पढ़ी थी, और उसमें क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2 ऐसी चर्चा की थी। कार्य का कारण कौन? तो कह रहे क्षणिक उपादान 1। कार्य का कारण कौन? क्षणिक उपादान 2। जब हम क्षणिक उपादान 1 कह रहे हैं तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, मैं इतनी फोकस क्यों कर रहा था? देखो, मैं यही कह रहा था कि नहीं, हाँ, कहाँ गया भाई? हाँ, पहले पेज पर था, राइट? नहीं, भूतकालीन एवं भविष्यकालीन तीर्थंकरों, नहीं, हाँ, भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है जिसके कारण यह आत्मा वर्तमान पर्याय रूप से जाना जाता है, कहा जाता है। उस धर्म का नाम भाव धर्म है, और उसे जानने वाले श्रुत ज्ञान के अंश को
भावनय कहते हैं। आत्मद्रव्य के भूत और भावी पर्याय से युक्त जानना द्रव्यनय है। फिर से, आत्मद्रव्य के भूत और भावी पर्यायों से युक्त जानना भावनय है, सॉरी द्रव्यनय है, और वर्तमान पर्याय से युक्त जानना भावनय है। समझ में आया? भावनय किसको कहते हैं? वर्तमान में वो मरीज जिस परिणाम, मतलब मरीज उस असमानजाति द्रव्य पर्याय में स्थित वो जो जीव है, उस जीव जिस परिणाम से परिणमित हुआ है उसको भावनय के द्वारा परिचित किया जा रहा है। ठीक है? हाँ, भावनय ने बहुत बड़ा काम किया है। हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ किस स्तर का है, ये हमको भावनय दिखाई दे रहा है। अर्थात आप थोड़ा सा विचार करो, जिस प्रकार थर्मोमीटर हमको क्षण क्षणे उस टेम्परेचर का परिणाम दिखाता है, या फिर कोई वो एक स्क्रीन पर चलते हैं ना, वो पल्स आदि आदि सब आते हैं, वो हमारे हार्ट बीट, पल्स आदि का परिचय करा रहे हैं, बीपी आदि का परिचय करा रहे हैं। ये क्या है? वो स्क्रीन दिखा रही है यहाँ का परिणाम। उसी प्रकार भावनय हमको इस आत्मद्रव्य का वर्तमान परिणाम का परिचय करा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो ग्राफ भी ऐसा ऐसा दिखाई देगा। एक उत्कृष्ट भाव होगा, कोई खराब भाव होगा, कोई मध्यम भाव होगा, तो ऐसे अनेक वेरिएशंस भावों में संभव है। ठीक है? ये भाव नामक धर्म की मुख्यता से सब हो गया। आगे हाँ, देखो, क्या मैं आपके साथ पूजन कर सकता हूं? ये हो गया ना। जो व्यक्ति उसके संपूर्ण, बोल्ड में पढ़ रहा हूं मैं, जो व्यक्ति उसके संपूर्ण जीवन से एकदम अपरिचित है, उसे पूजा करते देखकर वह यही कहेगा कि ये मुनीम जी है, सॉरी ये पुजारी जी है। क्या मैं आपके साथ पूजन कर सकता हूं? किंतु जो वो उसके संपूर्ण जीवन को जानता है, वो यही कहेगा कि मुनीम जी, क्या मैं आपके साथ पूजन कर सकता हूँ? इसी प्रकार पूजन करते हुए राजा को प्रयोजनवश पुजारी और राजा दोनों ही कहा जा सकता है। क्या कहा? जो पूजन कर रहा राजा है तो उसको राजा कहे या पुजारी कहे? तो कह रहे दोनों अपेक्षा से बात हो सकती है। ठीक है? हाँ, पूजन करते हुए प्रतिष्ठाचार्य भी कहते हुए सुने जाते हैं कि सभी पुजारी हाथ में अर्थ ले। अर्थ साथ में उन्हीं पुजारियों में से किसी से यह भी कहते देखा जा सकता है कि सेठ जी, आपने धर्म क्यों नहीं लिया? ठीक है? मतलब वही पुजारी अन्य समय में अलग बात भी करेगा, तो उस समय वो पुजारी नहीं दिखाई देगा, वो अब चर्चा करने वाला एक सामान्य गृहस्थ दिखाई देगा। भूतकालीन एवं भविष्यकालीन तीर्थंकरों की मूर्ति प्रतिष्ठा स्थापना नय के साथ साथ द्रव्य नय का विषय भी है, क्योंकि स्थापना नय तो मात्र पौद्गलिक मूर्ति में चेतन परमात्मा की प्रतिष्ठा को विषय बनाएगा, पर यहाँ तो जिन तीर्थंकर आत्माओं की जिस अरहंत पर्याय की स्थापना मूर्ति में की जा रही है, वे आत्मा वर्तमान में उस पर्याय रूप से परिणमित नहीं हो रहे हैं। उनमें से भूतकालीन तीर्थंकर तो वर्तमान में सिद्ध पर्याय रूप से परिणमित हो रहे हैं, और भावी तीर्थंकर अभी देवादि किसी पर्याय में होंगे। अतः आत्मा को भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों के रूप में देखने वाला द्रव्यनय के बिना भूतकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा का व्यवहार संभव नहीं है। कितना बड़ा काम किया इस द्रव्यनय ने। नहीं तो आज हम किसका शासन चल रहा है ऐसा कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आज हमको किसी विहरमान का शासन चल रहा है ऐसा कहना पड़ता, जो वर्तमान में उपलब्ध है।
अतः आत्मा को भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय के रूप में देखने वाला द्रव्यनय के बिना भूतकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा का व्यवहार संभव नहीं है। इस दृष्टि से देखने पर जिन्हें हम वर्तमान चौबीसी कहते हैं वे ऋषभादि तीर्थंकर भी भूतकालीन ही है, क्योंकि वे वर्तमान में सिद्ध दशा में ही है। वर्तमान दशा रूप परिणमित तो सिमंदरादि विद्यमान 20 तीर्थंकर है ही, क्योंकि वे ही अभी अरहंत अवस्था में विराजमान है। अतः कितना पढ़ लेते फिर रुक जाएंगे। अतः सिमंदरादि तीर्थंकर अरहंतों की प्रतिष्ठा स्थापना नय एवं द्रव्य नय के आश्रित है। क्या कहा? स्थापना नय और द्रव्य नय। द्रव्य नय में क्या अपेक्षा लगाई? भूतकाल, मतलब भूत पर्याय का वर्तमान में आरोप कर रहे। और स्थापना क्या? वो भी जो तीर्थंकर अवस्था में थे वैसी की वैसी अवस्था का वर्तमान में उद्गल पिंडों में उसकी स्थापना करना। ये क्या कहा? ये स्थापना निक्षेप। ठीक है, आगे अतः सिमंदरादि तीर्थंकर अरहंतों की प्रतिष्ठा स्थापना ने एवं द्रव्य ने के आश्रित है। नाम का उपयोग तो अनिवार्य है ही, क्योंकि इसके बिना तो यह कहना ही संभव नहीं होगा कि प्रतिमा अमुक तीर्थंकर की है। इस प्रकार मूर्ति प्रतिष्ठा का समस्त व्यवहार नाम, स्थापना, द्रव्य एवं भाव नयों के आधार पर प्रचलित व्यवहार है। यही कारण है कि निक्षेप की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि नयों के द्वारा प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। इस प्रकार का लोक व्यवहार मात्र जिनेंद्र प्रतिष्ठाओं में ही नहीं अपितु लोक के अन्य व्यवहारों में भी प्रचलित है। चित्रकला, मूर्तिकला आदि अनेक बीजों का आधार यही है। क्या कहा? चित्रकला, मूर्तिकला का आधार कौन है? यही है। कौन? ये स्थापना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाम धर्म, स्थापना धर्म, द्रव्य धर्म और भाव धर्म आत्मा के ये 4 धर्म ज्ञेय है और इसके आधार पर आत्मा को जानने वाले श्रुत ज्ञान के अंश रूप नाम नय, स्थापना नय, द्रव्य नय और भाव नय, ये 4 नय ज्ञान है। इनके आधार पर प्रचलित लोक व्यवहार रूप 4 निक्षेप है। समझ में आया? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव अर्थात हर एक धर्म का विशेष महत्व है और एक धर्म भी नहीं है या कम हुआ तो द्रव्य के नाश का प्रसंग आ जाएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। कल सामान्य नय और विशेष नय 16वां 17वां की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। हाँ बोलिए।